नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आप लोग पूर्व काल के यादवों के उस विजय अभियान को जान पाएंगे जिसमें भूमंडल के समस्त मानवीय राजाओं, देवताओं, गंधर्वों, दैत्यों और दानवों के साथ साथ अन्य लोगों को भी जीत लिया था, जिनके इस विजय अभियान को विश्वजीत नाम से भी जाना जाता है, जिसका वर्णन गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड में उसी प्रकार से स्थापित है जैसे महाभारत युद्ध को महाभारत महाकाव्य में स्थापित किया गया है। मित्रों, यादवों के विश्वजीत युद्ध में भूतल के समस्त राजाओं से युद्ध हुआ, जिसमें उनका एक महत्वपूर्ण युद्ध हस्तिनापुर के कुरुवंश से भी हुआ। उस समय हस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र था, जिसका पुत्र दुर्योधन उत्तराधिकारी था। वह अपनी हठ धर्मिता के कारण पांडवों को भी राज्य से बाहर निकाल दिया था। फिर भी हस्तिनापुर अभेद्य था, क्योंकि इसकी सुरक्षा भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य एवं कर्ण जैसे महान धनुर्धारियों से सुरक्षित था। किंतु यादवों ने उसी समय अपने विश्वजीत युद्ध के दौरान हस्तिनापुर को भी नतमस्तक किया, जिसका वर्णन गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड के अध्याय 19 में विस्तार पूर्वक मिलता है, जिसमें कुछ इस प्रकार लिखा गया है। इसके बाद महाबाहु प्रद्युम्न अपनी सेनाओं के साथ उच्च स्वर से दुंदुभी नाद करते हुए बड़े वेग से कुरुदेश अर्थात हस्तिनापुर गए। वहां उन्होंने 20 योजन लंबी भूमि पर अपनी सेना का शिविर लगाए। इनकी विशाल सेना के पड़ाव को देखकर वहां के लोग बड़े वेग से इधर उधर खिसकने लगे। तब प्रद्युम्न ने बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उद्धव को दूत बनाकर भेजा। वे कौरवेंद्र नगर हस्तिनापुर में जाकर धृतराष्ट्र से मिले। हस्तिनापुर के स्वामी धृतराष्ट्र की सेवा में भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य, कृपाचार्य, दुर्योधन इत्यादि सुशोभित होकर बैठे थे। उसी समय वहां पहुंचकर उद्धव ने महाराज को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे कहा, राजेंद्र शिरोमणे, प्रद्युम्न ने आपके पास जो मेरे द्वारा संदेश कहलाया है उसे सुनिए। महाबली यादव राज उग्रसेन समस्त भूपतियों के भी स्वामी हैं। वे समस्त राजाओं को जीतकर राजसूय यज्ञ करेंगे। उन्हीं के भेजे हुए रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न सेना के साथ जम्मू द्वीप के अत्यंत उद्भट वीर नरेशों को जीतने के लिए निकले हैं। वे चेदिराज, शिशुपाल, शाल्व, जरासंध तथा दंत वक्र आदि भूपालों पर विजय पाकर यहाँ तक आ पहुँचे हैं। आप उन्हें भेंट दीजिए। ऐसा करने से कौरवों और ऋषि वंशियों में कलह नहीं होगा। यदि आप भेंट नहीं देंगे तो युद्ध अनिवार्य हो जाएगा। तब उद्धव का यह कथन सुनकर समस्त कौरव क्रोध से तमतमा उठे और उनके होठ फड़कने लगे। तब कौरवों ने कहा, अहो, काल की गति दुर्लंघ्य है, यह जगत विचित्र है। दुर्बल सियार भी वन में सिंह के ऊपर धावा बोलने लगे हैं। उग्रसेन में बल ही कितना है। वह अल्पवीर्य होकर भी जम्मू द्वीप में निवास करने वाले समस्त राजाओं को जीतकर उनसे भेंट लेकर राजसूय यज्ञ करेगा। यह कितने आश्चर्य की बात है। जहाँ भीष्म, कर्ण, द्रोण, दुर्योधन आदि महापराक्रमी वीर बैठे हैं, वहाँ उस दुर्बुद्धि प्रद्युम्न ने तुमको मंत्री बनाकर भेजा है। अतः हमारा कथन है कि यदि तुम लोगों को जीवित रहने की इच्छा हो तो अपनी द्वारिकापुरी लौट जाओ। यदि नहीं जाओगे तो तुम सब लोगों को आज हम लोग यमलोक भेज देंगे। तब श्री कृष्ण विरोधी कौरवों का इस प्रकार भाषण सुनकर उद्धव ने प्रद्युम्न के पास जाकर सब कुछ सुनाया। तब कौरवों की बात सुनकर प्रद्युम्न के होठ रोष के मारे फड़कने लगे। वे सारंग धनुष हाथ में लेकर बोले, कौरव यद्यपि हमारे बंधु हैं, तथापि ये मद से उन्मत्त हो गए हैं, इसलिए उनको अपने तीखे बाणों से उसी प्रकार नष्ट कर डालूंगा जैसे योगी कठोर नियमों द्वारा अपने दैहिक रोगों को नष्ट कर डालता है। उसी क्षण भोज, वृषि और अंधक आदि समस्त यादव कुपित हो अपनी सेनाओं के साथ हस्तिनापुर जा पहुंचे। उसी क्षण कौरव भी अपनी सेनाओं के साथ आ डटे। फिर तो दोनों पक्षों में भयानक युद्ध छिड़ गया। यह समाचार सुनकर पांडवों ने भी हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए इंद्रप्रस्थ से अपनी सेनाएं भेजी। फिर युद्ध इतना भयानक हुआ कि बाणों से भूतल पर अंधकार छा गया।
बड़े बड़े महारथियों से यादवों का युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में प्रद्युम्न ने दुर्योधन के लिए 3 बाण छोड़ा। पहला बाण दुर्योधन को रथ सहित ज्यों ही आकाश में पहुंचाया, तब तक दूसरा बाण भी शीघ्र उसे लेकर और भी आगे बढ़ गया। तब तक तीसरा बाण भी वहां पहुंचा। उसने अश्व तथा सारथी सहित उस रथ को लेकर राज मंदिर के आंगन में आकाश से धृतराष्ट्र के समीप इस प्रकार लापटका मानो वायु ने कमल कोश को नीचे डाल दिया हो। नीचे गिरते ही वह रथ अंगार की भांति बिखर गया। दुर्योधन मुख से रक्त बमन करता हुआ मूर्छित हो गया तथा फिर दोबारा युद्ध भूमि में नहीं जा सका। दुर्योधन के चले जाने के बाद वहां भारी हाहाकार मचा। तब गंगा नंदन देवव्रत भीष्म तुरंत वहां आ पहुंचे और उन यादवों को देखते देखते यादव सेना को उसी प्रकार भस्म करने लगे जैसे प्रज्वलित दवानल किसी वन को दग्ध कर देता है। तब अपनी सेना को रणभूमि में गिरी देख महान धनुर्धर शिरोमणि अनिरुद्ध आगे बढ़े और देखते देखते भीष्म के धनुष की प्रत्यंचा को प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध ने एक ही बाण से काट डाला। तब भीष्म ने दूसरा धनुष लेकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और युद्ध भूमि में सबको देखते देखते उस पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। यह देखकर अनिरुद्ध ने भी अपनी सेना की रक्षा के लिए स्वयं ब्रह्मास्त्र का संधान किया। वे दोनों ब्रह्मास्त्र 12 सूर्यों के समान तेजस्वी होकर परस्पर युद्ध करने लगे। तब अनिरुद्ध ने तीनों लोकों का दहन करने में समर्थ उन दोनों अस्त्रों का उपसंहार कर दिया। इसके बाद अनिरुद्ध ने भीष्म के विद्युत के समान दीप्तिमान धनुष को भी उसी तरह काट डाला जैसे सूर्य अपने किरणों से कुहासों को नष्ट कर डालता है। तब भीष्म ने लाख भार वाली गदा हाथ में लेकर अनिरुद्ध पर चलाया, किंतु अनिरुद्ध उस गदा को बाएं हाथ से पकड़ लिया और दाहिने हाथ से अपनी गदा से उनकी छाती पर दे मारी। उस गदा के प्रहार से भीष्म मूर्छित होकर रथ से नीचे गिर पड़े। यह देख कृपाचार्य कुपित होकर अनिरुद्ध पर शक्ति का प्रहार किया, किंतु उसे मार्ग में ही अनिरुद्ध ने अपने तीखे बाणों से रोक दिया। तब रोष से भरे हुए महाबाहु द्रोणाचार्य ने धनुष की टंकार करते हुए भानु के ऊपर पर्वतास्त्र का प्रयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप शत्रु की सेना पर बड़े बड़े पर्वत के टुकड़े गिरने लगे। तब यादव सेना में हाहाकार मच गया। तब श्री कृष्ण पुत्र भानु ने वायुयास्त्र का प्रयोग कर प्रचंड आंधी को उत्पन्न कर सारे पर्वत को रणभूमि से उड़ा दिया। उसी अवसर पर बालहिक ने अग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, जिससे शत्रु सेना भस्मसात होने लगी। यह देखकर जामवंती नंदन सांब ने पर्जन्य का प्रयोग कर उस अग्नि को शांत कर दिया। तब रोष से भरे कर्ण ने मधु को छोड़कर सांब के ऊपर 20 बाण मारे, जिसकी वजह से सांब 2 घड़ी तक चक्कर काटते रहे और 1 कोस दूर जा गिरे। फिर सांब रथ छोड़कर गदा लेकर रणभूमि में पुनः आ पहुंचे और उस गदा से कर्ण को गहरी चोट पहुंचाई, जिससे महावीर कर्ण पृथ्वी पर गिर पड़ा और समरांग में मूर्छित हो गया। जामवंती कुमार सांब का यह हस्त लाघव देखकर अपने व शत्रु पक्ष के सभी सैनिक अत्यंत विस्मित हो गए। उसी समय भीष्म अपने पूर्व की मूर्छा छोड़कर अपना उत्तम धनुष हाथ में लिया और 10 बाण मारकर सांब के श्रेष्ठ कोदंड को खंडित कर दिया। तदनंतर महावीर भीष्म द्रोणाचार्य तथा कर्ण तीनों एक साथ मिलकर यादव सेना को तत्काल सहायकों द्वारा घायल करना प्रारंभ किया। चूंकि यह युद्ध और भयानक रूप धारण करता, उसके पहले बीच बचाव के लिए उसी क्षण बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। उस समय देवता जय जयकार करने लगे। तब दुर्योधन आदि कौरव सब ओर से अस्त्र शस्त्र रखकर उन्हें उत्तम भेंट करने लगे। सभी प्रसन्न थे और सबके हाथ जुड़े हुए थे। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने भयानक युद्ध को रोककर कौरवों एवं यादवों में परस्पर मैत्री भाव को स्थापित कर द्वारिकापुरी को लौट गए। किंतु जिन कौरव सेना के महावीर धनुर्धरों के सामने कोई क्षण भर के लिए नहीं टिक पाता था, वे सभी यादवों के सामने नतमस्तक होने को बाध्य हुए और उनके सारे घमंड चूर चूर हो गए।
मित्रों, यादवों के विश्वजीत युद्ध वाला यह प्रसंग बहुत बड़ा है। इसके प्रत्येक पहलू को एक छोटे से वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। इसमें यादवों के बहुत से ऐसे युद्ध हुए जिसका प्रत्येक युद्ध महाभारत से कम नहीं था, किंतु इसका प्रचार प्रसार उतना नहीं हुआ जितना व्यास मुनि द्वारा रचित महाभारत युद्ध का हुआ। जबकि यादवों के विश्वजीत युद्ध का वर्णन यादवों के कुलगुरु गर्ग द्वारा रचित गर्ग संहिता में उसी प्रकार से वर्णित है जैसे महाभारत महाकाव्य में महाभारत युद्ध का वर्णन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यादवों के विश्वजीत युद्ध के समय खुद गर्ग मुनि प्रारंभ में ही प्रद्युम्न को विजयश्री का तिलक लगाकर युद्ध का बिगुल फूंकने को कहा और वे युद्ध की एक एक घटना की पैनी नजर रखते हुए अपने ग्रंथ गर्ग संहिता में लिखा, जो यह सिद्ध करता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अर्थात जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता। जबकि महाभारत को व्यास मुनि महाभारत युद्ध से पहले ही लिख दिया था। और गर्ग संहिता के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक इसके ऊपर किसी की बुरी नज़र नहीं पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप इसके श्लोक आज भी वही हैं जो मूल रूप में थे। गर्ग संहिता के लिए दूसरी बात यह है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण के गोलोक से लेकर भूलोक तक के गोपों अर्थात आभीरों की उत्पत्ति इत्यादि के साथ उनके वंश कुल एवं जाति का जो वर्णन किया गया है वह बिल्कुल वास्तविक है। उसमें अभी तक किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अतः यादवों को गर्ग संहिता अवश्य रखनी चाहिए और उनका अध्ययन भी करना चाहिए, क्योंकि इसमें उनका वास्तविक इतिहास बताया गया है। और इसके अलावा यादवों को पुराणों में ब्रह्मवैवर्त पुराण को भी अवश्य पढ़ना चाहिए। इसमें भी यादवों का प्रारंभिक एवं वास्तविक इतिहास लिखा गया है। मित्रों, ब्रह्मवैवर्त पुराण वास्तव में वैष्णव पुराण है जो सृष्टि के प्रारंभिक काल का वर्णन करता है। इसके मुख्य प्रतिपादक स्वयं विष्णु अर्थात परमात्मा श्री कृष्ण हैं। इसलिए इसके प्रारंभिक काल में जो गोपों की उत्पत्ति को बताया गया है वह बिल्कुल वैज्ञानिक एवं सत्य पर आधारित है। इसलिए प्रत्येक यादवों को ब्रह्मवैवर्त पुराण का अवश्य अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इसमें उनके मूल इतिहास का वर्णन मिलता है। और आज के वर्तमान समय में यादवों के बारे में विशेष जानकारी के लिए यादव योगेश कुमार रोही द्वारा लिखित पुस्तक यदुवंश संहिता का भी अध्ययन करना चाहिए। तो मित्रों, यादवों के विश्वजीत युद्ध वाला यह प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।